नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपनी बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी ज़ोरों-शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्यपुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। जो कि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा जो फरवरी 2025 में होने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, तब क्या-क्या बन जाता है? साथियों, वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि हम जितने प्रश्नों की चर्चा करेंगे अभी से परीक्षा तक, वह आपकी परीक्षा में वहाँ से ही प्रश्न आने की संभावनाएं रहेंगे। तो उत्तर लिखेंगे, जब पुरुष नारी के गुण जैसे दया, माया, क्षमता, क्षमा, ममता अगर पुरुष में आ जाए, तो पुरुष देवता बन जाता है। साथियों, याद कीजिए अर्धनारीश्वर पाठ, और उस अर्धनारीश्वर पाठ में आपको बताया गया था कि जब जो पुरुष होता है ना, वह नारी के गुण को, जैसे नारी के गुण कौन कौन सा होता है, दया, माया, क्षमा, ममता, अगर ये सभी गुण जो है पुरुष अपने में अपना लेता है, पुरुष इस गुण को अपना लेता है, तो वह पुरुष क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। अगर पुरुष के गुण को अगर नारी अपना लेती है ना, तो वह राक्षसी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे केवल पुरुषों के बारे में पूछा गया था, तो हम उतना ही लिख रखे हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। जो रोज पाठ है, रोज पाठ से इस चैप्टर को लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, अज्ञे रचित कहानी रोज का रोज की मालती का घर नीरस अंदाज में चलता था। उसमें आनंद नहीं था। समय की ही पाबंदी का मात्र पालन होता था। जीवन नीरस सा हो गया था। एक विवाहित स्त्री मालती घुटती जा रही है और अपना जीवन किसी तरह से काट रही है। साथियों, यह जो चैप्टर है रोज पाठ, जिसमें मुख्यतः रूप से एक महेश्वर नाम का व्यक्ति रहता है और एक मालती रहती है, और खुद लेखक तथा मालती का जो बच्चा रहता है जिसका नाम क्या था, टीटी नाम था। ठीक है, इन सभी से जुड़ी यह कहानी होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मालती का जो जीवन है ना, वह बिल्कुल नीरस सा हो गया है। जीवन तो वह जी रही है, लेकिन बहुत घुट घुट कर जी रही है। केवल वहाँ पे समय का पालन कर रही है। 11 बज गए तो ये बज गए, उनके पति आए, खाना खाए, फिर डिस्पेंसरी चले गए। बिल्कुल इस प्रकार सा उनका जीवन चल रहा होता है। अगला प्रश्न कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखेंगे कि बिल्कुल सजा करके, गंगा, इरावती, मिनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता है। ये जितनी नदियां हैं ना, इनमें बहुत ही अधिक जल के बहुत ही अधिक जल प्रवाहित होती है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ये नदियाँ प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती हैं। देखिए साथियों, जो नदी होती है वह बहती रहती है। इस प्रकार यह भी बोला जाता है कि हमें भी अपना रास्ता हमेशा तय करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये नदियाँ जो होती हैं ना, वह प्यार का भी संदेश देती हैं और क्रोध का भी संदेश देती हैं। क्योंकि क्रोध का संदेश देने लगी तो काफ़ी गांव को डुबो देती हैं, काफ़ी शहरों को डुबो देती हैं, और प्यार संगम का भी यह क्या करती हैं, तो यह इशारा देती हैं, संदेश देती हैं। तो यही प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से तात्पर्य है, और यह प्रश्न इस बार की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि वर्षात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है? देखिए साथियों, जितने भी प्रश्न है ना, अगर आप उसको सजा करके उसका उत्तर लिखेंगे ना, तो 2 में 2 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। याद सिर्फ एक ही कर लेना है और सारा आंसर उसी प्रकार से लिख दीजिएगा, तब भी आपका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। देखिए, जैसा कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है, तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत प्रश्न
कितना सजा करके देखिए। प्रस्तुत प्रश्न आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद रचित पाठ तुमुल कोलाहल कलह में से लिया गया है। साथियों, याद कीजिए, हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते रहते हैं कि अगर आप सब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लें तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ही ले लीजिए, अगर पूछ दिया जाए कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि हैं, तो भैया छायावादी कवि हैं। तुमुल कोलाहल कलह पाठ के लेखक कौन है भैया, कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को साथियों। तो इसी प्रकार से सजा करके लिखना है कि प्रस्तुत प्रश्न आधुनिक काल के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद रचित पाठ तुमुल कोलाहल कलह में से लिया गया है, जिसमें बरसात को सरस कहने का अभिप्राय रस से भरे, आनंद से भरे, उत्साह की बरसात है। समझ पा रहे हैं? सरस कहने का मतलब रस से भरा हुआ, उमंग से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ और उत्साह से भरा हुआ है। ठीक है, चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर रुझान करते हैं। और आज का आपका अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, साथियों के पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। साथियों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर जितने भी काव्य खंड के 13 चैप्टर है ना, अगर मान लीजिए कभी आपको मौका ना मिले कि आप 13 चैप्टर को ना पढ़ें, लेकिन अगर आप लोग पुत्र वियोग वाला चैप्टर पढ़ लें यहाँ से, तो निश्चित ही रहता है कि आपकी परीक्षा में एक ना दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसी से हम एक प्रश्न ले लिए हैं कि प्रस्तुत प्रश्न आधुनिक काल की राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री। देखिए साथियों, कितना सजा करके लिखा गया है। प्रस्तुत प्रश्न आधुनिक काल की राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पाठ पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसके अनुसार माँ अपने पुत्र के लिए लोरिया गाती हैं, उसे थपकी देकर सुलाती हैं, उसे शीत से बचाती हैं, देवताओं के सामने शीश झुकाती हैं, कहीं नारियल तो कहीं दूध और कहीं बतासे चढ़ाती हैं। देखिए, इस पाठ में, इस कविता में माँ के उस दर्द के बारे में चर्चा की गई है कि माँ अपने माँ अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए कौन कौन सा कार्य करती है। तो उसे थपकी देकर सुलाती हैं, उसे सुलाने के क्रम में लोरिया गा के सुनाती हैं, उसे शीत से बचाती हैं, उसके लिए देवताओं के सामने शीश झुकाती हैं, कहीं नारियल, कहीं दूध और कहीं बतासे भी चढ़ाती हैं। यही एक माँ का प्रेम। साथियों, कैसा लगा आज का यह 5 प्रश्न, और आशा करता हूं कि आप इन सभी 5 प्रश्नों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप अपने कॉपी में लिख करके इन सभी प्रश्नों को अवश्य याद कर लें। साथियों, जैसा कि अभी आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम प्रतिदिन प्रति सब्जेक्ट का 5 प्रश्न लाने का हमेशा प्रयास करते हैं, और आज से लगभग आपकी परीक्षा एक माह है, यानी 30 से 31 दिन रह गई है, चूंकि आज 1 जनवरी है। और साथियों, आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, एजुकेशनल ज्ञान केंद्र टीम की तरफ से। तो आप इतना ही प्रयास कीजिए हमारे लिए, चूंकि हम आपके लिए बहुत ही अधिक प्रयास करके काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के आते हैं, जिससे आपकी परीक्षा में मदद हो सके। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।